किस चीज में नाम लगाना है? मैं कुछ नहीं। हर्षित बोल रहे हैं जब आना ही तुम लोगों ने और किसी ने आना ही नहीं है तो मैं छुट्टी क्यों करूं? गुड आफ्टरनून एंजल, गुड आफ्टरनून शाम्या, गिन्नी। शाम्या, आज तुम क्यों नहीं आए हो ऑफलाइन पे? मैम घर पे कोई नहीं था। एंजल, प्लीज अपना क्वेश्चन पेपर शेयर करना ग्रुप में सो दैट दूसरे बच्चे भी प्रैक्टिस कर सके। एंड आपका बिजनेस का हो गया एग्जाम, एंजल? ओके। ओके बच्चे। जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे वो हो गए सबके? हो गए? 4 बज ही गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो बोलो। मैं तो पूछ रही हूँ, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो स्टार्ट करें नेक्स्ट। गुड इवनिंग बच्चे। 93 पार्ट। नो डाउट। ओके। 9 से 1 पार्ट। नाइन्थ का ए पार्ट, ई पार्ट, बैक क्वेश्चन का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। एक सेकेंड। नाइन्थ का ई पार्ट इज सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू। देखो हम लोगों ने मशीनरी को क्या किया है, बेचा है। अब मशीनरी बेची है तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी बेच रहे हो, चाहे ओल्ड मशीनरी तो फिक्स एसेट ही है। तो टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट इज 3000 एंड 3000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने उसको कहाँ डाल दिया? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया।
तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट हो गया 300 रुपये से। तो इट मीन्स कि कैश की कोई बात नहीं हो रही है, तो कैश तो हम लोगों ने क्या करा होगा, ठीक डाला होगा। तो रेक्टिफाइंग करेंगे तो मशीनरी को जब हम ठीक डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टू मशीनरी अकाउंट 3000। सैलरी डेबिट क्रेडिट है, सैलरी को करेक्ट करना है, मतलब उसको खत्म करना है, तो मुझे कहाँ लेकर जाना है, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3000। क्लियर हो गया? और कोई डाउट? लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 15th नहीं हुआ था? नहीं 15th नहीं हुआ ना, नहीं 15th नहीं हुआ। हाँ। इलस्ट्रेशन नंबर 15 ट्राई करते हैं, ग्रुप में भी मैं शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या बोल रहा है हम लोगों को, पहले तो फॉर्मेट है वही, पहले एक कॉलम करेक्ट एंट्री का बनाएंगे, नेक्स्ट कॉलम इनकरेक्ट एंट्री का बनेगा, इनकरेक्ट एंट्री, और उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब यहां पर चेक करो, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेन एवर नेसेसरी, कि जहां पर नेसेसरी है वहीं पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, हर जगह ओपन करने की नीड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रेडिट परचेज ऑफ 2800। पहले तो इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी, क्रेडिट परचेज किया, परचेज कर रहे हो, क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, वेरी गुड। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कई बार क्रेडिटर्स नहीं समझ आता ना कि क्रेडिटर्स वर्ड आएगा या डेटर्स वर्ड आएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि क्रेडिट में, तो किसी बंदे को ही दिया होगा सामान, तो यहाँ पर आप टू पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, टू पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? ताकि क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके। 2800, 2800 वॉज पास थ्रू द सेल्स डे बुक, हमने उसको कहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में, यानी कि टू सेल्स अकाउंट कर दिया 2800 से। पर्सनल का वो कुछ भी नहीं बोल रहा, सॉरी सेल्स डे बुक में हुआ है, तो यहां पर आएगा पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 2800। क्लियर हुआ? ये क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट परचेज किया 2800 का, वॉज पास थ्रू द सेल्स डे बुक, कि जो सेल्स की बुक थी उसके अंदर हम लोगों ने उसको कैसे पास कर दिया, सेल की तरह एंट्री कर दी। अब मुझे इसको करेक्ट करना है, तो मैंने परचेजेस को क्या करा, डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर मैंने लिखा टू पर्सनल अकाउंट। देखो अब परचेजेस कहीं और नहीं आ रहा, तो परचेजेस में 2800 लिखा, पर्सनल 2800 है ऑलरेडी क्रेडिट में, बट इस पर्सनल को अगर मेरे को करेक्ट करना है, क्योंकि इसको खत्म करना है, खत्म करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसको भी पर्सनल में ऐड कर दो 2800, तो दैट कम्स टू 5600। सेल्स को अब मुझे खत्म करना है, तो मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, डेबिट में, तो यहां पर क्या आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 2800। कितना अमाउंट आएगा, 2800। एक चीज याद रखना, अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर्सनल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट हमने एक इलस्ट्रेशन किया था जहां पे परचेजेस की थी, हमने उसको सेल माना था, बट हमने ये कंसीडर किया कि जो क्रेडिट या डेबिट में है वो हमारा ठीक है। जैसे यहाँ पर्सनल मेरा क्रेडिट में है, तो हमने लास्ट में क्या एज्यूम किया था कि ये भी ठीक होगा। डिफरेंस है कि अगर आपको परचेज बुक के बाद बोल दे सेल्स बुक, सेल्स बुक या परचेज बुक बोले या सेल बुक बोले, तो इट मीन कि आपने परचेजेस की जगह आपने सेल में डाला है। बट आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक बोल रहा है, तो इट मीन्स कि आपने पूरी ही एंट्री क्या करी है, गलत पास करी है। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? नहीं तो आप एक बार चेक कर सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 14 की जो फर्स्ट एंट्री है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 की जो फर्स्ट एंट्री है हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। क्लियर? परचेज बुक में है तो वहां पे हमारा ये चीज गलत होगा। मतलब यहां पर हम लोग क्या मानेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, एंड वहां पर मानेंगे कि पर्सनल हमने करेक्ट डाला है बट गलत क्या डाला है, परचेजेस। क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹2,000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। बताओ गुड्स रिटर्न किए मिस्टर गुप्ता ने, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता कितना अमाउंट है? 2,000, 2,000। क्लियर हो गया इतना? आगे बोल रहे हैं वो एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने क्या करा, देखो यहां पर लिख रहा है कि सेल्स डे बुक में डाला बट उसके अकाउंट में तो हमने क्रेडिट ही करा है, तो वहां पे स्पेसिफाई कर रहा है, वहां पर क्रेडिट में करा है तो इट मीन्स कि हमारा ठीक होगा, मिस्टर गुप्ता हमने ठीक प्लेस किया। अब सेल्स रिटर्न की जगह मैंने यहां पर क्या कर दिया, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक में डाल दिया 2,000। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, टू सेल्स अकाउंट। बट वो क्या बोल रहा है कि मिस्टर गुप्ता का अकाउंट हमने ठीक क्रेडिट करा है तो इसलिए हमने उसको नहीं छेड़ा। अब यहां पर क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मिस्टर गुप्ता तो ठीक है, अब सेल्स को मुझे करेक्ट करना है तो सेल्स कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट। देखो अब मैंने क्रेडिट में तो ठीक डाला है तो अब मुझे क्रेडिट में क्या डालना चाहिए, जब कुछ नहीं पता तो हम लोग क्या डाल देंगे, सस्पेंस। तो यहां पर क्या आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,000, सेल्स में भी 2,000 था, सस्पेंस में कितना आ जाएगा, 4,000। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बच्चे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹200 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता ने गुड्स रिटर्न किए, ये तो समझ आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता। वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, हमने सेल रिटर्न की जगह कौन सी बुक में डाला, सेल्स बुक में डाल दिया, सेल्स में डाल दिया उसको। आगे बोल रहे हैं पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, कि जो इसका अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट ठीक डाला है तो हमने सेल्स रिटर्न को सेल्स में डाल दिया तो इसीलिए उसको टू सेल्स लिखा। अब गुप्ता तो मेरा ठीक है तो इसको मेरे को एज इट इज रखना पड़ेगा, और जो इसको ठीक करना है तो ये मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट में, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट तो मिस्टर गुप्ता ही होना था और क्रेडिट तो मैंने ठीक डाला है तो इसीलिए क्या बचेगा मेरे पास, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, 2,600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय। तो क्या होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, गुड्स है या कैश है, कुछ भी नहीं बोल रहा तो कैश होगा। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री ये होनी चाहिए हमारी 2,600, 2,600। वो बोल रहे हैं टू डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, हमने डेबिट किसको कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 2,600 से। क्रेडिट क्या, वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो इट मींस कि कैश मैंने ठीक डाला होगा क्रेडिट में। अब लॉस बाय थेफ्ट को मुझे ठीक डालना है तो लॉस बाय थेफ्ट को मैंने डेबिट किया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। सस्पेंस को करेक्ट करने के लिए मैं सस्पेंस कहाँ लेकर जाऊंगी, क्रेडिट में। तो यहां पर आएगा टू सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 2,600, 2,600। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, 3,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर। बताओ कस्टमर से एडवांस रिसीव किया तो क्या होगा, कैश। ये कौन करता है इसके लास्ट में रेक्टिफाइंग एंट्री का। हाँ इसके नीचे, सबके नीचे लिखना है रेक्टिफाइंग एंट्री पास, सबके नीचे सेम ही नरेशन आएगी, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, ठीक है ना, या बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, कुछ भी लिख सकते हो। अब एडवांस रिसीव किया, पैसा तो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे किया, कस्टमर से, तो टू कस्टमर्स अकाउंट, कितने का, 3,000 का। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट कर दिया किसके अंदर, सेल्स में, यानी कि करना किस में था, कस्टमर में, करा किस में, सेल्स अकाउंट में 3,000।
तो कैश के बारे में कुछ बात नहीं हो रही, तो डेबिट में यहाँ पर ठीक डाला होगा कैश। अब मुझे क्रेडिट किसको करना चाहिए, कस्टमर को। तो यहाँ पर लिखा मैंने टू कस्टमर्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट को करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 3000। और यहाँ पर कितना अमाउंट, 3000। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। यहां तक करो नोट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आ रही है साथ साथ क्लियर करते चलो। नेक्स्ट क्लास उसका टाइमिंग क्या होगा? बच्चे वो तो विंटर ब्रेक में होगा, अभी नहीं है, 25 दिसंबर के बाद देखते हैं। टाइमिंग बता दीजिए। हाँ, वो तो मैं बता ही दूंगी। मैथ की क्लास पे भी सुबह। मेरी तो आई थिंक 1 o'clock के अराउंड होगा। तो ठीक। क्लास से पहले ही रखूंगी। हम्म। डन। प्लीज एक्सप्लेन सेकेंड पार्ट। बच्चे सेकेंड बी पार्ट। Yes, ma'am. देखो बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 2000 रिटर्न टू मिस्टर गुप्ता। मैंने दोबारा से यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर ये भी चलना बंद हो जाता है। देखो बी पार्ट को समझो, बी पार्ट क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता ने गुड्स रिटर्न किए, तो दैट इज अ सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता। कितना अमाउंट दिया हम लोगों ने, 2000। अब वो क्या बोल रहा है, उसको हमने कहाँ डाल दिया, सेल्स डे बुक में। सेल बुक में वो क्या बोल रहा है, सेल्स डे बुक। तो यानी कि हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, सेल बुक में डाल रहे हैं। अब सेल बुक में डाल रहे होते तो मेरी एंट्री क्या बनती, मिस्टर गुप्ता टू सेल्स। बट यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, कि हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया ऑफ हिज, हिज मतलब मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता का अकाउंट तो मैंने क्रेडिट ही रखा है, उसको मैंने करेक्ट करा है। बट सेल्स रिटर्न को डेबिट करने की बजाय मैंने टू सेल्स अकाउंट में डाल दिया, कितना अमाउंट, 2000। क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब मैं इसका रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगी, तो सेल्स रिटर्न मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब सेल्स तो मैंने गलत डाली है, इसको ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए मुझे उसको कहाँ डालना है, डेबिट में। तो सेल्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में मैंने मिस्टर गुप्ता जब ठीक डाला है, तो मुझे रेक्टिफ ठीक करने की जरूरत नहीं है उसे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट, 2000। सेल्स में भी 2000 था, तो टोटल सस्पेंस में कितना गया, 4000। क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक करा फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट है, 800 रुपीज। और यहां पर भी 800 रुपीज। वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा। जब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, मतलब मशीनरी में तो कर दिया होगा, क्रेडिट ठीक है, तो डेबिट को डाल दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में जब मैंने ठीक डाला है, तो यहां पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट, 800। 800 क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 6 पॉइंट। क्या हुआ? करवाई तो है बच्चे।
हाँ, ये फोर्थ पॉइंट हो तो गया हमारा। 3,000 रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, देन उसको सेल्स में डाल दिया तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। क्लियर है ना? अब 6 पॉइंट है, परचेजेस ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। परचेज ऑफ अ स्कूटर, पहले तो इसकी एंट्री बताओ। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश, बच्चे स्कूटर व्हीकल है तो 16,000, 16,000। अब वो क्या बोल रहे हैं, डेबिट किससे कर दिया, कन्वेंस से, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट। अब यहां पर जो है कैश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो इट मीन्स कि हमने कैश ठीक डाला है। अब मेरे को स्कूटर को क्या करना चाहिए, डेबिट। तो स्कूटर के साथ हम लोग व्हीकल भी लिख सकते हैं या स्कूटर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्कूटर अकाउंट डेबिट, कन्वेंस को ठीक करने के लिए मुझे कन्वेंस कहाँ डालना है, क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कन्वेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 16,000, 16,000। आगे बोल रहे हैं फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। फर्म ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि फर्म ने अभी तक उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी थी, तो हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री में उसकी एंट्री कर देंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। 10% है तो 16,000 का 10% इज 1,600। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वॉज मेड। पेमेंट करिए मोहन को भी, सोहन को भी, तो मैं कंबाइन एंट्री बना रही हूं, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 500, 600 एंड टोटल इज 1100। क्लियर? वॉज मेड बट मोहन वॉज डेबिटेड विथ 600। मोहन को मैंने डेबिट कर दिया, मोहन को मैंने डेबिट कर दिया 600 को, एंड सोहन को मैंने डेबिट कर दिया 500 से। देखो कैश का कुछ नहीं बोल रहा, कैश मैंने करेक्ट डाला होगा। अब मोहन को मैंने 600 से कर दिया तो मुझे तो 500 पे जाना है, माइनस करना है। माइनस करना है तो साइन अपोजिट, अपोजिट तो डेबिट वाली चीज कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। तो टू मोहन कितने से, 100 रुपीज। सोहन का 500 डाला, डालना कितना था, 600। ऐड करना है, ऐड करना है तो एज इट इज, एज इट इज आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सोहन। तो सोहन डेबिट टू मोहन, कितना अमाउंट, 100 रुपीज। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट है 8th पॉइंट लास्ट, सेल्स टू एग्स। क्या एंट्री बनेगी, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 500, 500। वो क्या कह रहा है, पोस्ट किस में कर दिया, वाई को डेबिट कर दिया। अब सेल्स तो मैंने करेक्ट डाला होगा, कुछ नहीं बोल रहा तो एक्स को डेबिट करेंगे और वाई को क्रेडिट कर देंगे 500 से। क्लियर हो गया? क्या हो गया इनकरेक्ट में सेल्स अकाउंट में लिखनी वापस। बच्चे, वो ठीक डाला है तो इट मीन्स कि लिखने की नीड ही नहीं है, लिख भी दो, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। नहीं नहीं ठीक है, तो ये भी ठीक है, डालने की, करेक्ट करने की नीड ही नहीं है उससे। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके बच्चे, अब इसके बाद चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 16।
देखो इलेस्ट्रेशन नंबर 16 में क्या है, पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए क्या बोल रहे हैं, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न डे बुक वॉज ओवरकास्ट। सेल्स रिटर्न की जो बुक है वो ओवरकास्ट हो रही है। अच्छा, सेल्स रिटर्न आता कहां पर है, डेबिट में, तो यहां पर सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, यहां पर भी सेल्स रिटर्न। सब मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। ओवर ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये चीज आपको पता है। फिर भी मैं एक बार दोबारा से समझा रही हूँ। देखो सेल्स रिटर्न ओवर का से 1000 से, यहां पर मैंने 11,000 10,000 लिखना था, मैंने कितना लिख दिया, 11,000 लिख दिया, तो 1,000 से क्या हो रहा है, ज्यादा। तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस। माइनस करने के लिए सेल्स रिटर्न कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब डेबिट का कुछ नहीं पता, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,000। कितना अमाउंट है, 1,000। क्लियर हो क्या। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2,000 इन कैश। हमने क्या परचेज किया, इक्विपमेंट। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बार फिर assume कर सकते हैं। हाँ। अमाउंट कुछ भी कर लो, 1,000 1100 कुछ भी कर लो, नहीं तो आपको पता है कि 1,000 से ज्यादा है, तो कुछ भी एज्यूम मत भी करो। तो 1,000 से ज्यादा है, वो डेबिट होता था, ज्यादा है तो उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो, सस्पेंस कर दो, अमाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख दो। ठीक है ना। नहीं तो अगर आप एज्यूम करोगे तो आप बस ये देखना कि डिफरेंस 1,000 का आना चाहिए। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,000 और 2,000। उसके बाद बोल रहे हैं वॉज एंटर थ्रू द परचेज डे बुक एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू द सप्लायर अकाउंट। हमने परचेज डे बुक में डाल दिया, तो यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट। और कैश में डालने के बाद, कैश में ना डालने के लिए हम लोगों ने उसको कहाँ डाला है, क्रेडिट करा है सप्लायर्स अकाउंट में। तो यहां पर क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। अमाउंट इज 2,000। 2,000। अब हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। देखो डेबिट जो करेक्ट एंट्री है वो तो हमें एज इट इज लिखनी पड़ेगी। तो एज इट इज लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000, और यहां पर भी 2,000। अब इसको करेक्ट करेंगे, परचेजेस डेबिट है, करेक्ट करने के लिए परचेजेस कहा जाएगा, क्रेडिट में। तो यहां पर आएगा टू परचेजेस अकाउंट 2,000। सप्लायर्स को करेक्ट करने के लिए सप्लायर्स कहा जाएगा, डेबिट में। तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 2,000। क्लियर हो गया। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। क्लियर हुआ, इनकरेक्ट एंट्री क्लियर हुई है। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, परचेजेस, हमारे हमने उसको परचेज डे बुक में डाला, समझ गए कि इक्विपमेंट को ना परचेजेस मान लिया। बट आगे बोल रहा है क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट, कि क्रेडिट कहाँ किया, सप्लायर्स अकाउंट में, कैश में नहीं किया। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट ऑफ ₹500 अलाउड बाय पी सावो अ क्रेडिटर। अब डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो इट्स एन एक्सपेंस और इनकम। डिस्काउंट अलाउ हुआ है बच्चे। क्रेडिट में अलाउ कर दो तो अच्छा, डिस्काउंट अलाउड बाय पी साहो, ठीक है, पी साहो ने अलाउ किया तो इनकम हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, पी साहो डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना अमाउंट है, 500। 500। आगे क्या बोल रहा है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, बुक्स में एंटर नहीं करा, तो कर दो फटाफट से। तो पी साहो डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, that is 500 and 500। क्लियर। नेक्स्ट है डी पार्ट, ₹350 पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स was credited टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। पहले तो इतना बताओ, ₹350 पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स पे हमने कैरेज पे करी है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू, कैरेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने इसको किस में क्रेडिट कर दिया,
कैरेज इनवर्ड में अमाउंट इज 350, अमाउंट इज 350। क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड में देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, सेल के साथ कैरेज आउटवर्ड आती है और परचेजेस के साथ हमेशा कैरेज इनवर्ड आती है। अगर याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, इनवर्ड परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते थे, ट्रेडिंग में, और वहां पे कैरेज इनवर्ड आता था। याद आ रहा है? तो इसीलिए सेल के साथ आ रहा तो कैरेज आउटवर्ड होगा। हमने किसको क्रेडिट किया, कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आया कैरेज इनवर्ड अकाउंट 350। तो अब सेल की बात नहीं हो रही, तो सेल तो मैंने क्या करा होगा, करेक्ट डाला होगा। अब कैरेज को ऊपर डेबिट कर दूंगी, तो कैरेज अकाउंट डेबिट। अब ये गलत डाला है तो इसको भी डेबिट करूंगी, तो दैट इज कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, इनवर्ड अकाउंट डेबिट। अब मुझे नहीं पता क्रेडिट में क्या डालना है, क्योंकि सेल्स तो मैंने करेक्ट डाला है, तो इसीलिए क्रेडिट में क्या चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। दैट इज 350, 350 एंड 700। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बस याद रखना कि इनवर्ड जो होती है वो परचेजेस के साथ आती है, आउटवर्ड कैरेजेस कम विद सेल्स, वो सेल के लिए होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ई पार्ट। ई पार्ट क्या बोल रहे हैं, बिल रिसीवेबल वर्थ रुपीज 1800 रिसीव फ्रॉम अ डेटर, डेटर से रिसीव हुआ, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ, डेटर से, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है हम लोगों को, 1800, 1800। आगे बोल रहे हैं वॉज एंटर्ड इन द बीपी बुक्स दो करेक्टली एंटर्ड इन द डेटर्स अकाउंट। इसको तो हमने करेक्ट डाला, हमने कहाँ डाल दिया उसको, बीपी में डाल दिया, यानी कि बिल्स पेबल में डाल दिया। हाँ देखो, बिल्स पेबल तो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होंगे, लाइबिलिटी है, तो टू बीपी अकाउंट 1800 ये गया होगा हमारे पास, इनकरेक्ट एंट्री। क्लियर हो गया? अब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो बी आर मेरा क्या होगा, डेबिट, तो बी आर अकाउंट डेबिट। अब बीपी को मेरे को करेक्ट करना है, तो मैं उसको कहाँ लेकर जाऊंगी, डेबिट में, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट, 1800, 1800 एंड दैट कम्स टू 3600। क्लियर हुआ ये वाली एंट्री? ई पार्ट क्लियर है? उसके बाद लास्ट आता है दैट इज एफ पार्ट, दैट इज सम ऑफ रुपीज 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह अ डेटर। बताओ क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू डेटर, नहीं तो नाम दे रखो तो नाम लिखो, तो टू सूरज सिंह, टू सूरज सिंह 2500, 2500। उसके बाद बोल रहा है whose dues were already written off as bad debt was posted to the credit side of सूरज सिंह अकाउंट। हम लोगों ने क्या करा, सूरज सिंह का जब अकाउंट बनाया ना, सूरज सिंह के क्रेडिट में डाल दिया। एक मिनट रुकना, सम ऑफ रुपीज इतना कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह और डेटर whose dues were already। देखो अगर मैं उसके क्रेडिट में डाल रही हूं, तो मैंने उसको क्रेडिट में डाला, तो यहाँ पर क्या डाला, टू कैश अकाउंट डाल दिया, कितने अमाउंट से, 2500 से। अब यहाँ पर मेरे यहाँ पर मुझे क्या होगा, यहाँ पर मैं एंट्री क्या बनाऊंगी, एक सेकेंड, इन्होंने कुछ और कर रखा है सॉल्यूशन में। कैश कलेक्ट किया है तो, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर ना कैश कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आएगा, क्योंकि पिछले साल बेड डेट्स हुए थे, वो इस साल उसका पैसा मिला है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, सूरज सिंह डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, सूरज सिंह डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर हो गया? अब वो बोल रहे हैं वर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सूरज सिंह, हमने उसको कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड में डाल दिया। क्रेडिट साइड में डाला तो हमारी जो एंट्री बनी वो क्या बनी, एक तरह से जो हमारी एंट्री बनेगी, सूरज सिंह को मैंने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट में, तो यहां पर क्या आया, टू सूरज सिंह। क्लियर हो गया इतना?
अब मैं इसको करेक्ट करूंगी तो सूरज सिंह मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट में। कितना अमाउंट दे रखा है हम लोगों को, 2500, 2500। और इसके अपोजिट क्या आएगा, बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, दैट इज 2500। क्लियर हुआ। वैसे यहाँ पर हम लोग कैश को कंसीडर करके भी चल सकते थे, यानी कि हमारी जो एंट्री बनती दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज सिंह, ये एंट्री बनती सूरज सिंह। और वो क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग नहीं, इसको नहीं बना सकते हम लोग। हम लोग क्या क्या कह रहे हो। वो तो इसमें भी यहाँ पे भी अमाउंट आपस में वो हो जाएंगे ना, बेड डेट्स में भी तो 5 डेबिट हो रहा है वहां पर जाके। देखो यहाँ पर जो है हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज सिंह नहीं बोल बना सकते, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो जो गलती निकाल रहा है ना वो किसकी निकाल रहा है कि सूरज सिंह को हमने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। और सूरज सिंह तो कैश अकाउंट डेबिट करे तो वो ऑलरेडी क्रेडिट में ही है, तो इट मीन्स कि इनकरेक्ट तो कुछ हुआ नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो इस रीजन की वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, सूरज सिंह अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर हुआ। तो इसीलिए अब वो बोल रहा है कि उसको क्रेडिट में डाला, तो इसीलिए मैं इसको पूरा रिवर्स एंट्री करी। जब इसको क्रेडिट में डाला तो बेड डेट्स रिकवर्ड को डेबिट में डाला होगा उसने, तो बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू सूरज सिंह, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, करेक्ट डाल देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ। कौन सी। Yes, ma'am. बिल रिसीवेबल व्हाट रुपीज 1800 रिसीव फ्रॉम अ डेटर। बच्चे बिल रिसीव हुआ तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स कम होंगे ना किसी से अगर मैंने सामान उधार में लिया है तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब वो क्या बोल रहे हैं, वॉज एंटर्ड इन द बीपी अकाउंट, हमने उसको कहाँ डाल दिया, बिल पेबल में। और बिल पेपर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, तो टू बीपी अकाउंट। एंड उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दो करेक्टली एंटर्ड इन द डेटर्स अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट में करेक्टली डाला है। तो अब बीआर को मैंने एक डेबिट रखा, इसको करेक्ट करूंगी तो ये डेबिट साइड पर जाएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। ओके बच्चे, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट आप लोग बना लोगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग एक बार सेम लिंक से दोबारा से ज्वाइन करो प्लीज।